गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सवेरे में करंट अफेयर क्लास को लेके मैं आपके सामने पेश हो रहा हूं। तो चलिए हम लोग आज कुछ करंट अफेयर पे डिस्कशन कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑर्गेनाइजेशन विल ओपन फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस इन आबू धाबी। आबू धाबी में कौन सा संगठन पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। देखिए चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ऑप्शन ए AIIB, ऑप्शन बी ADB, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी IMF। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए AIIB। ठीक है, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है और हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। तो आपको ध्यान में रखना है चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में, हु बिकम्स थर्ड प्रेसिडेंट टू फ्लाई अ सॉर्टी ऑन अ सुखोई फाइटर जेट। सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाले तीसरे राष्ट्रपति कौन बने। ऑप्शन ए प्रतिभा देवी पाटिल, ऑप्शन बी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, अभी हाल ही में सुखोई फाइटर जेट पर उड़ान भरने वाली तीसरी जो राष्ट्रपति हैं और दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति वो कौन है। तो ऑप्शन है सी द्रौपदी मुर्मू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो देखिए, हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द एशिया। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेफ बेजोस, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी और ऑप्शन डी गौतम अदानी। क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? तो आपको ध्यान में रखना है एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, देखिए ये जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, इसके लिए एक मैगजीन आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्ब्स। ठीक है, फोर्ब्स मैगजीन जो है वो किस कंट्री की है, तो USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी अभी हाल ही में फोर्ब्स की मैगजीन में सब एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और फर्स्ट नंबर पे इनकी रैंक है। वहीं वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में जो 9th नंबर की रैंक पे पोजीशन पे फोर्ब्स की मैगजीन में कौन है, मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन में पहले कौन शामिल थे, गौतम अदानी, जो अदानी इंटरप्राइजेस के क्या थे, चेयरमैन थे। ठीक है, जेफ बेजोस जो अमेजॉन के फाउंडर हैं और एलन मस्क जो टेस्ला के CEO हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने ये कुछ डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में, हु बिकेम द 31st मेंबर ऑफ नाटो। नाटो का 31वां 31 सदस्य कौन बना है। तो देखिए नाटो का फुल फॉर्म मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। इसे हिंदी में बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, राइट। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो देखिए नाटो का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। ये ध्यान रखिएगा, ब्रुसेल्स। नाटो का भी हाल ही में परमानेंट जो 31st मेंबर बना है वो कौन सा देश बना है, तो स्वीडन बना है। स्वीडन इज द परमानेंट मेंबर ऑफ नाटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक रिसेंटली इन Feb 23 entered into a banker insurance partnership with Bharti Hexa Life Insurance Limited to distribute life insurance products through the bank's pan India network। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में फरवरी 2023 में भारतीय हेक्सा लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के साथ
एक बैंक आश्वासन साझेदारी में प्रवेश किया है जो पूरे भारत में बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से जीवन बीमा उत्पादों को वितरित करता है। तो देखिए ये चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। ऑप्शन ए है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन बी है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन सी है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन डी है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैटेगरी में मैं आपको बता दूं कि भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है इसका आगमन कब हुआ? 2014 में, ठीक है। आरबीआई की रिकमेंडेशन पे भारत में स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आए हैं 2014 में आए हैं, और इसके लिए कमेटी कौन सी बनी है? उषा थोराट कमेटी। ये नाम ध्यान रखिएगा, उषा थोराट, ठीक है। कई बार एग्जाम में कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उषा थोराट कमेटी फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक 2014 में स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये कमेटी बनाई गई है। और आज के समय में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया, तो आप नाम ध्यान रखिएगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो जयपुर में है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जयपुर है। और अभी हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन रीअपॉइंट हुए हैं। तो इनके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? संजय अग्रवाल, राइट। संजय अग्रवाल इज द चेयरमैन ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो रीअपॉइंट हुए फॉर द रिकमेंडेशन ऑफ आरबीआई फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु इज द रिकमेंडेड कमिटी फॉर आरबीआई एमपीसी। देखिए आरबीआई एमपीसी के लिए अनुशंसित समिति कौन है? देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो एमपीसी का फुल फॉर्म मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये कब स्टैब्लिश हुई है? तो आपको डेट ध्यान में रखना है, 29 सितंबर 2016। ऑप्शन 4 दिए हैं, रघुराम गोविंद राजन, ऑप्शन बी नरसिम्हन कमेटी, ऑप्शन सी उर्जित आर पटेल कमेटी, ऑप्शन डी है डॉक्टर सी रंगराजन कमेटी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी उर्जित आर पटेल कमेटी। अब देखिएगा जो उर्जित आर पटेल हैं, ही इज द एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई। कुछ समय के लिए आरबीआई के एक्स गवर्नर अपॉइंट हुए थे 2014 में, ठीक है। पहले मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय इन्वॉल्व होता था मॉनेटरी पॉलिसी की प्लानिंग करने में या मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के मेंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होता था, राइट। बट उर्जित आर पटेल की कमेटी ने 2014 में ये रिकमेंडेशन डाली कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो होल सोल ऑनरशिप है वो किसके हाथ में होनी चाहिए? आरबीआई के मेंबर्स के हाथ में, ठीक है। उसके लिए एक स्पेसिफिक कमेटी स्टैब्लिश की जानी चाहिए। तो 29 सितंबर को उर्जित आर पटेल जी की रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गठन किया गया 29 सितंबर 2016 को। और इसके अंदर टोटल 6 सदस्य होते हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। टोटल कितने सदस्य होंगे? 6 मेंबर होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो 3 मेंबर्स होंगे वो आरबीआई के मेंबर होंगे, जबकि अदर देन 3 मेंबर्स जो होंगे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 मेंबर होंगे, ठीक है। फर्स्ट 3 मेंबर में अगर हम बात करें आरबीआई के जो मेंबर हैं, उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर, ही इज द चेयरपर्सन ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, कौन होंगे? 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास। सेकंड नंबर पे इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट, कौन? डॉक्टर एमडी पात्रा, माइकल देबाबर पात्रा। एंड द सेकंड नेम इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड मेंबर राजीव रंजन। तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है आरबीआई के। एंड रेस्ट ऑफ द 3 मेंबर्स फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें पहला नाम आता है आशिमा गोयल, प्रोफेसर आशिमा गोयल। सेकंड नंबर पे प्रोफेसर जयंती आर वर्मा, एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर शशांक भिड़े। तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखना है। हर एक मेंबर के पास एक वोटिंग राइट्स होता है, और अगर वोट टाई होते हैं आपस में मेंबरों के बीच में, तो फाइनल जो कंपोजिट डिसीजन है वो कौन लेगा? आरबीआई के गवर्नर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो भारत में फाइनेंशियल, इंडियन इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड
एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करती है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में फेमिना मिस इंडिया मैगजीन पब्लिश्ड बाय विच ग्रुप। तो देखिए फेमिना मिस इंडिया पत्रिका किस समूह के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सबसे पहले देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए टाइम्स ग्रुप, ऑप्शन बी फोर्ब्स ग्रुप, ऑप्शन सी यूएन ग्रुप एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज फेमिना। ठीक है, फेमिना ये वर्ड आपने सुना होगा कि बेसिकली ये मैगजीन है और ये मैगजीन जो है वो किस टारगेट ऑडियंस को कवर करती है। तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट, ठीक है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ऊपर ये मैगजीन डेवलप की गई है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेके ये मैगजीन हर साल पब्लिश की जाती है किस ग्रुप के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टाइम्स ग्रुप के द्वारा ये मैगजीन पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो 2023 में फेमिना ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भारत की ओर से कौन विनर रहा है। तो नाम ध्यान आपको रखना है, 19 ईयर ओल्ड नंदिनी गुप्ता। नंदिनी गुप्ता, शी इज अ विनर ऑफ फेमिना ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2023। ठीक है, और ये किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो राजस्थान के कोटा से बिलोंग करती हैं। ये नाम भी आप, ये भी राज्य का नाम आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ ये 2023 में आयोजित होने वाला जो मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट है, ठीक है, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन जो कहां पे आयोजित किया जाएगा, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे 2023 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन आयोजित किया जाना है, तो उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी कौन, नंदिनी गुप्ता। ठीक है, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, which state has become the first state to adopt a water budget in India। कौन सा राज्य भारत में जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी केरला। केरला इज द राइट आंसर। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। तो देखिए जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि ब्रांड एम्बेसडर वर्ड्स जो है ये ब्रांड को इंडोर्स करने के लिए होता है, जिसमें क्रिकेट प्लेयर्स या फेमस सेलिब्रिटीज को उस पर्टिकुलर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। तो अभी हाल ही में जियो सिनेमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। ऑप्शन ए के राहुल, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली एंड ऑप्शन डी MS धोनी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा इज द करेक्ट आंसर। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द MD and CEO ऑफ कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक देखिए क्या है, अपने आप में एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी हाल ही में कर्नाटका बैंक के जो CEO अपॉइंट हुए हैं उसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए शेखर राव, ऑप्शन बी संजय अग्रवाल, ऑप्शन सी दीपक पारेख और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन का आंसर है शेखर राव, राइट। संजय अग्रवाल मैंने आपको बताया ही है कि अभी हाल ही में AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। संजय अग्रवाल AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेयरमैन रीअपॉइंट किए गए RBI के द्वारा। और दीपक पारेख पहले HDFC भारत के सबसे बड़े लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्या रह चुके हैं, चेयरमैन दीपक पारेख। चलिए आते हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 में दिया है अ फ्रीडम फाइटर रिसेंटली हु हैव पास्ड अवे। हाल ही में एक स्वतंत्रता सेनानी जिनका निधन हुआ है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जफरुल्लाह चौधरी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जफरुल्लाह चौधरी। ये एक फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता सेनानी है और इन्हें ढेर सारे अवार्ड मिले, जैसे कि अगर हम
बाफ्टा अवार्ड की बात करें, ठीक है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। देखिए, अगर मैं रेमन मैग्सेसे अवार्ड की बात करूं तो इसकी शुरुआत किस देश से हुई है और कब हुई है, तो 1957 से हुई है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस देश का अवार्ड है, तो फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस 1957 में। जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो 5 अलग अलग कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, एशिया का नोबल अवार्ड बोलते हैं, ठीक है, एशियन नोबल अवार्ड इसे बोला जाता है, यानी एशिया का नोबल अवार्ड बोला जाता है रेमन मैग्सेसे अवार्ड को। ये 5 अलग अलग कैटेगरी में दिया जाता है। एंड ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है ये किसी की याद में दिया जाता है, किसकी याद में, तो फिलीपींस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, फिलीपींस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था रेमन मैग्सेसे, तो उनकी याद में ये अवार्ड का नाम रखा गया है जो दिया जाता है। सो डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया जा चुका है। तो आशा करता हूं ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, और आपको नॉलेज यहाँ पे गेन हुआ होगा मेरे इस 11 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और आगे की क्लासेस मैं इसी तरीके से जारी रखूंगा, और आशा करता हूं कि आप लोग को आज कुछ सीखने मिला होगा नया, और हम लोग कुछ नए क्वेश्चंस को लेके करंट अफेयर से रूबरू आपको हम कराएंगे अपने सुबह सवेरे सेशन में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।